नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, करेंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन बुक सामान्य ज्ञान दर्पण का न्यू एडिशन अक्टूबर 2025 आ गया है। इस बुक के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। हालांकि अगर आप समस्तीपुर से हैं, किसी क्लब से जुड़े हैं, तो आप इस बुक से भली भांति परिचित होंगे। इस मंथली मैगजीन बुक में आपको पिछले एक महीना में घटित घटना पर आधारित करेंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त इसमें हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आपको हल प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे, तथा इसमें आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका आपका मॉडल क्वेश्चन तथा उसका सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपको इसके फ्रंट पेज पर जो है जो हाइलाइट्स करंट अफेयर्स हैं इस बुक का, वो आपको देखने को मिलेगा, तथा नीचे में जो है आपको कॉर्नर में आपको इसका प्राइस तथा किस मंथ का ये मंथली मैगजीन बुक है वो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे बुक में जो भी करंट अफेयर दिए गए हैं उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे तथा क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो बताने का कोशिश करेंगे। हमारे इसी चैनल पर अब जो है प्रत्येक महीना दर्पण का न्यू एडिशन लेकर हम आएंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले इसमें है नियुक्तियाँ हम देखेंगे। सोनाली मिश्र जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक बनी है, जिन्होंने जो है मनोज यादव का स्थान लिया है। आरपीएफ के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। उसके बाद है खालिद जामिल जो है भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं, जो है मनोल मार्क्वेज के स्थान पर आए हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग के नए अध्यक्ष जो है अब डॉक्टर अभिजीत सेठ को नियुक्त किया गया, जिन्होंने जो है डॉक्टर BN गंगाधर का स्थान लिया है। उसके बाद है हरियाणा व गोवा में नए राज्यपाल तथा लद्दाख में भी नए उपराज्यपाल जो है नियुक्त किए गए, जिसमें जो है असीम कुमार घोष को हरियाणा के नए राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय के स्थान पर आए हैं। उसके बाद है अशोक गजपति राजू को जो है गोवा के नए राज्यपाल, जिन्होंने जो है श्रीधरन पिल्लई के स्थान पर आए हैं। उसके बाद है कविंद्र कुमार गुप्ता को जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, जिन्होंने जो है BD मिश्रा के स्थान पर आए हैं। उसके बाद है भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक निर्देशक सह CEO जो है R दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल जो है अगले 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक रहेगी। उसके बाद है IRDA के नए चेयरमैन जो है अजय सेठ को नियुक्त किया गया। अजय सेठ जो है देवाशीष पांडे के स्थान पर आए हैं। IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। इसका भी कार्यकाल जो है अगले 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहेगी। उसके बाद है 9 उच्च न्यायालय में जो है नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 5 को जो है नए नियुक्ति मिली है, जबकि 4 का ट्रांसफ़र हुआ है। चलिए हम उसको देखते हैं। इसमें जो है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस संजीव सचदेवा को नियुक्त किया गया। वही पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस विद्युत मनु भाई पचौली को नियुक्त किया गया। और वही कर्नाटक का जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है विभू बखूर को नियुक्त किया गया। और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। और आगे है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस आशुतोष कुमार को नियुक्त किया गया। वही ट्रांसफ़र में देखिएगा कि इसमें इसका किसका कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, तो मद्रास उच्च न्यायालय में जो है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव का ट्रांसफ़र हुआ है। मतलब मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो है मद्रास के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। वही तेलंगाना के जो है तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। चलिए उसके बाद आगे हम देखते हैं। आगे है त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस रामचंद्र राव को नियुक्त किया गया। वही राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस KR श्रीराम को नियुक्त किया गया। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख जो है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया, जिन्होंने जो है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा
सुब्रमण्य के स्थान पर आए हैं। और उसके बाद है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख जो है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया, जिन्होंने जो है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिए हैं। उसके बाद है खो खो महासंघ के अध्यक्ष पुनः निर्वाचित जो है सुधांशु मित्तल हुए हैं। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ जो है संजोग गुप्ता को नियुक्त किया गया, जिन्होंने जो है जियोफ आर्लाडिस के स्थान पर आए हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है इसमें, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निर्देशक जो है डॉक्टर ए राजा राजन को नियुक्त किया गया, जो डॉक्टर AS उन्नीकृष्णन नायर के स्थान पर आए हैं। उसके बाद देखिए पुरस्कार एवं सम्मान में जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कार में जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में इंदौर जो है देश के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किए गए हैं। इसमें जो है 8वीं बार जो है इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। वही दूसरे स्थान पर जो है सूरत है और तीसरे स्थान पर जो है नवी मुंबई को रखा गया है। 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है 12th फेल को जो है वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीते हैं 12th फेल, जिसके निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा। वही इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीते हैं सुदीप्तो सेन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इसमें जीते हैं शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। वही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती है रानी मुखर्जी। उसके बाद इसमें है संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार 2025 जो है वर्षा देशपांडे को दिया गया, जो महाराष्ट्र की रहने वाली है। उसके बाद लता मंगेशकर पुरस्कार 2024-25 जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसमें जो है 2025 में जो है सोनू निगम को दिया जाएगा। वही जो है 2024 में यह पुरस्कार जो है शंकर आहसान लॉय टिकरी को दिया जाएगा। इसके तहत जो है पुरस्कार के तहत जो 5 लाख की रुपये राशि दी जाती है। वही जो है किशोर कुमार सम्मान 2024-25 जो है 2024 के लिए यह सम्मान जो है प्रसून जोशी को दिया जाएगा। वही 2025 के लिए यह सम्मान संजय लीला भंसाली को दिया जाएगा। इसके तहत कलाकारों को 55 लाख की राशि दी जाती है। उसके बाद इसमें आपको क्वेश्चन आ जाएगा निधन में जो है अभी जो है शिबू सोरेन का निधन हो गया, जो झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी थे। और ये जो है हेमंत सोरेन की जो है अभी जो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है उनके पिता थे। इनके निधन पर जो है 3 दिन के राजकीय शोक झारखंड में घोषित किया गया। उसके बाद इसमें है कोटा श्रीनिवास राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो तेलुगु अभिनेता थे। उसके बाद है मोहम्मद बुहारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। बी सरोजा देवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे, हीरोइन थे। और इनको जो है 1969 में पद्मश्री और 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद है फौजा सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ, क्या थे, विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक थे। इन्होंने जो है 101 वर्ष की आयु में 2013 में हांगकांग मैराथन में भाग लेकर विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक के रूप में पहचान बनाई थी। उसके बाद है सत्यपाल मलिक, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो है बिहार, जम्मू कश्मीर और गोवा और मेघालय के पूर्व राज्यपाल थे। उसके बाद आता है दिवस और पखवाड़ा, जिसमें देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो है 18 जुलाई को मनाते हैं। ये जो है नेल्सन मंडेला के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उसके बाद जो है पहली बार जो है 2010 में मनाया गया। बैंक के राष्ट्रीयकरण दिवस जो है 19 जुलाई को मनाया था, क्योंकि 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े बैंक का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य के कदम जो है पड़ने का वर्षगांठ जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को ही जो है अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन
एलिड्रेन चंद्रमा के सतह पर उतरे थे। अर्थ ओवरशूट डे जो है 2025 में 24 जुलाई को मनाया गया। इसके लिए जो है कोई निश्चित तिथि फिक्स नहीं होती है। अर्थ शूट डे का अर्थ है कि पूरे वर्ष में 2025 में प्राकृतिक संसाधनों का जितना उपयोग मानव का करना चाहिए था वह जो है वर्ष के 7 महीनों में अर्थात 24 जुलाई को ही कर लिया है। उसके बाद है कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया था, क्योंकि 26 जुलाई 1999 के जो है कारगिल युद्ध में भारत विजय प्राप्त किया था। इसी के उपलक्ष्य में कल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया था। उसके बाद है विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस जो है 30 जुलाई को मनाया जाता है। भारत सहित अनेक देशों में अगस्त के पहले रविवार को मैत्री दिवस मनाया जाता है। मतलब भारत में जो है मैत्री दिवस जो है अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। तो इस वर्ष जो है मैत्री दिवस 3 अगस्त को मनाया जाएगा। मानव तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 30 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह जो है 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। दादर एवं नगर हवेली को मुक्त कराए जाने की वर्षगांठ जो है 2 अगस्त को मनाया जाता है। मैत्री दिवस जो है भारत में जो है 3 अगस्त को जो है मनाया गया है। यह मैत्री दिवस जो है अगस्त के पहले रविवार में मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस जो है 6 अगस्त को मनाया जाता है और वही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को हुई थी, इसलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। उसके बाद है अगस्त क्रांति दिवस जो है 9 अगस्त को मनाते हैं 8 अगस्त को मनाते हैं। वही नागासाकी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाते हैं। विश्व संस्कृत दिवस जो है 9 अगस्त को मनाते हैं। भारत में विश्व संस्कृत दिवस जो प्रतिवर्ष सावन की पूर्णिमा का रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। विश्व लायन डे जो है 10 अगस्त को मनाते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं। विश्व गज दिवस हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाते हैं। पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 1985 से मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है 14 अगस्त को मनाते हैं। इसे मनाने की घोषणा जो है नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को की थी। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि भारत की स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को जो है और सारे देश का भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसमें जो है दक्षिण कोरिया, कांगो, गणराज्य और बहरीन का स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है यूरोपीय राष्ट्र जो है लिंक्टेनस्टीन भी 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। उसके बाद है पुस्तकें में जो है आपको ह्यूमन एज इन द एआई एज जो है इसके लेखक हो गए नितिन सेठ। उसके बाद है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फॉर एवर, इसका हो जाएगा ऋतिक सिंह। उसके बाद है अवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कंसाइज इंट्रोडक्शन, इसका हो जाएगा शशि थरूर। उसके बाद है नो मिनिस्टर नेविगेशन फॉर पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विद ए स्टेली रिजॉल्व, इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। उसके बाद इसमें देखिएगा दुर्घटना का क्वेश्चन है, इसमें हाल ही में जो दुर्घटना हुआ वो भी इसमें दिया रहता है। ढाका में वायुसेना का प्रशिक्षण विमान जो है स्कूल परिसर पर जा गिरा। स्कूल के कम से कम 30 छात्र वो शिक्षकों की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है इसमें एक और इसमें घटना का क्वेश्चन है, रूस की यात्री विमान चीन की सीमा पर दुर्घटनाग्रस्त, चालक दल के सदस्यों सहित सभी 48 सवारों की मृत्यु हो गई। इसमें जो विमान का नाम था एंटोनोव AN-24 और यह जो है टिंडा हवाई अड्डे पर लैंडिंग से पूर्व जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसके बाद जो है इसमें जो है रूस में 8.8 तीव्रता की भूकंप आई है। जो है इसका जो है भूकंप का केंद्र जो है कामचाटका प्रायद्वीप के पूर्व तट से 135 किलोमीटर दूर पर स्थित था।
विश्व के अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंप में से एक गिना जा रहा है। उसके बाद देखिएगा इसमें आ जाता है करंट अफेयर में आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य में जो है इसमें जो है मौद्रिक नीति की अगस्त 2025 की द्विमासिक समीक्षा में रेपो दर सहित सभी प्रमुख दरें जो है अपरिवर्तित रही है। इसमें कौन कितना अपरिवर्तित रहा वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें देखिएगा प्रमुख बैंकिंग दरें जो है जिसमें रेपो रेट जो है अगस्त 2025 की स्थिति के अनुसार जो है 5.50 है। रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35 है। वही एसडीएफ जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है 5.25 है। वही बैंक दर जो है इसका 5.75 है। उसके बाद है फॉर्चून की 500 कंपनियों में इस वर्ष जो है भारत की 9 कंपनियां शामिल हुई है, जिसमें जो है आप 9 कंपनी का नाम देख सकते हैं। इसमें जो है पहले स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, वही दूसरे स्थान पर है LIC और तीसरे स्थान पर है भारतीय तेल निगम लिमिटेड। पहले स्थान पर ओवरऑल में अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट है, जबकि दूसरे स्थान पर जो है अमेरिका की ही कंपनी अमेजोन का है। वही तीसरे स्थान पर जो है चीन कंपनी जो है स्टेट ग्रिड को रखा गया है। वही भारत का निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ओवरऑल में 88वें स्थान पर रहे हैं। उसके बाद आगे है अमेरिका द्वारा भारत पर आयात पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा की है। PM किसान योजना की 20वीं किस्त जो है हाल ही में जारी किया गया है। इसकी पहली किस्त 24 फरवरी 2019 को जारी किया गया था। PM किसान योजना के तहत जो है किसानों को जो 6,000 रुपया सहायता राशि दी जाती है। इसमें 2,000 की 3 किस्त शामिल होती है। उसके बाद है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ है, जिसके तहत जो है दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में लगभग $56 है। 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य इसका रखा गया है। उसके बाद है 2024-25 में देश में रक्षा उत्पादन में 1.51 लाख करोड़ का रिकॉर्ड हासिल किया गया है। उसके बाद देखिएगा इसमें आ जाता है राष्ट्रीय परिदृश्य में जो है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में 78 वर्ष की उपलब्धियों का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उल्लेख किया गया। इसमें क्या उल्लेख किया गया वो हम इसमें देखते हैं। तो भारत भूमि को लोकतंत्र की जननी बताते हुए राष्ट्रपति जी ने 4 मूल्यों का उल्लेख किया है जो हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाए जाने वाले 4 स्तंभ हैं। ये स्तंभ है न्याय है, जस्टिस है, स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, समानता है, इक्वलिटी है और बंधुता है। आगे दिया है इसमें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन में विकसित भारत 2047 का आह्वान किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 103 मिनट का संबोधन किया गया। इसमें क्या क्या किया गया वो इसमें हम मुख्य पॉइंट देखते हैं। इसमें आंतरिक सुरक्षा को मजबूत देने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन का कवच प्रदान करने की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त जो है इसमें जो है कहा गया कि युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर जुटाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किया है। उसके बाद इसमें जो है और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर तेल के भंडार, गैस के भंडार खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं और भारत जो है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये सब जो है उन्होंने अपने संबोधन में बताया। उसके बाद इसमें जो है 12वां बार अवसर था जिसमें जो है मोदी जी जो है ध्वजारोहण तथा राष्ट्र के नाम संबोधन किए थे, जबकि इससे सबसे अधिक बार जो है 17 बार जो है लाल किले पर राष्ट्र के नाम संबोधन जो है जवाहरलाल नेहरू का है, जबकि 16 बार जो है इंदिरा गांधी का है। वही 12 बार जो है अब मोदी जी का हो गया। वही इससे कम 10 बार जो है मनमोहन सिंह का था। उसके बाद आगे की ओर आते हैं इसमें दिया है
राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पद से त्यागपत्र क्यों दिए, इसके बारे में हम जानते हैं। उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय परामर्श के कारण जो है त्यागपत्र दिया है। उपराष्ट्रपति का यह जो है कार्यकाल अगस्त 2027 तक था, लेकिन अभी जो है उन्होंने त्यागपत्र दे दिए हैं। कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने वाले वह तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। इससे पूर्व जो है 1969 में तत्कालिक उपराष्ट्रपति जो है बीबी गिरी ने दिए थे, और 1987 में जो है तत्कालिक उपराष्ट्रपति जो है आर वेंकट रमन ने अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दिए या त्यागपत्र दिए। इसके अतिरिक्त जो है कृष्णाकांत का उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए जो है कार्यकाल के दौरान जो है इसका निधन हो गया था। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस चुनाव के लिए औपचारिक अधिसूचना जो है 7 अगस्त 2025 को जारी कर दिया गया है। अनुच्छेद 66 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा संसद के दोनों सदनों के से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उसके बाद है मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन की अवधि में 6 महीना की वृद्धि की गई है। यह जो है अब जो है राष्ट्रपति शासन इसमें फरवरी 2026 तक लागू रहेगा। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला सहित 4 सदस्यों को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इसमें कौन कौन है वो हम देखते हैं। तो इसमें जो है एक हर्षवर्धन श्रृंखला हो गए, एक मीनाक्षी जैन हो गए, एक उज्ज्वल निकम हो गए, एक सदानंद मास्टर हो गए। उसके बाद है बिहार में युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है शुरू किया गया। इस योजना के तहत जो 12वीं पास या ITI या डिप्लोमा या धारा के स्नातक या स्नातकोत्तर पास युवाओं को 4,000 से 6,000 रुपया जो है इंटर्नशिप के दौरान 3 माह से 12 माह तक जो है राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जो है इसमें इंटर्नशिप का लाभ जो है राज्य के 18 से 28 वर्ष के युवाओं को ही मिलेगा। उसके बाद इसमें है नासा के सहयोग से इसरो के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का प्रक्षेपण हुआ है। और इसमें देखते हैं निसार का जो है फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है। इसको जो है श्रीहरिकोटा स्थित जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। और यह जो है सूर्य के समकालीन ध्रुवीय कक्षा में जो है स्थापित किया गया है। यह उपग्रह पृथ्वी का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह बताया गया है, जो सभी मौसम दिन और रात की पृथ्वी की तस्वीरें उपलब्ध कराएगा तथा प्रत्येक स्थान का 12 दिन पुनः सर्वेक्षण करेगा। इसे जो है पृथ्वी का MRI स्कैनर कहा जाता है। इसे पृथ्वी का MRI स्कैनर कहा जाता है। यह जो है 2393 किलो वजन का है और इसका मिशन काल जो है 5 वर्ष अनुमानित है। उसके बाद DRDO द्वारा प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसमें जो है प्रक्षेपण जो है उड़ीसा के तट पर स्थित जो है अबुल कलाम द्वीप से किया गया है। प्रलय जो है सतह से सतह मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका रेंज है 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक तथा यह जो है 500 से 1000 किलोमीटर तक भार ले जाने में सक्षम है। उसके बाद है इसमें भारतीय वायुसेना के लिए स्पेन से जो है प्राप्त हुआ 16वां और अंतिम एयरबस C-295 परिवहन विमान। स्पेन से जो है अंतिम 16वां और अंतिम जो है स्पेस परिवहन विमान जो है C-295 प्राप्त हुआ है। उसके बाद है निर्धारित शर्त पूरे न करने वाले 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को पंजीकृत सूची से चुनाव आयोग ने हटा दिया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 29A के प्रावधान के तहत 3 तरह के राजनीतिक दल हैं। इसमें एक राष्ट्रीय है, एक राज्य स्तरीय पंजीकृत है और एक है गैर मान्यता प्राप्त दल है। देश में राष्ट्रीय स्तर के 6 राजनीतिक दलों में
भारतीय जनता पार्टी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, इसके अतिरिक्त जो है आम आदमी पार्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको मार्क्सवादी भी बोलते हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी हैं। अभी आप जो राष्ट्रीय परिदृश्य देखे हैं उसी का संक्षिप्त विवरण जो यहाँ तिथिवार दिया गया है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला सहित 4 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। पूर्व वर्षों की जानी मानी अभिनेत्री बी सरोजा देवी का निधन हो गया है। आर दोराईस्वामी जीवन बीमा निगम लिमिटेड LIC के नए CEO सह प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को 18 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर प्रवास के पश्चात पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी। प्रधानमंत्री धन धान योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। वर्ष 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की राष्ट्रपति द्वारा विवरण। स्वदेश निर्मित गोताखोरी सहायता पोत INS निस्तार नौसेना में शामिल हुआ है। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का त्यागपत्र। उसके बाद देखते हैं वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों की विभाग के सचिव रहे अजय सेठ जो है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण AIRDA के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। नागपुर की दिव्या देशमुख जो है महिलाओं की FIDE विश्व कप जीतने के साथ ग्रैंड मास्टर भी बनी है। उसके बाद DRDO द्वारा प्रलय मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के 2025 की सूची में 9 कंपनियां जो है भारत की शामिल हुए हैं। इसमें नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया निसार जो है उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। वही अगस्त महीना में इसमें दिया हुआ है, अगस्त महीने में रोजगार संबंध प्रोत्साहन योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना का शुभारंभ हुआ है। वर्ष 2023 में प्रदर्शित फिल्म के लिए 31वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषित। हिंदी फिल्म में 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 20वीं किस्त जो है किसानों के खातों में अंतरण किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन में जो है 6 महीना की वृद्धि किया गया है। 5 राज्यों के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक का निधन हो गया है। मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा रेपो दर सहित प्रमुख दरों जो है अपरिवर्तित। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पहले कर्तव्य भवन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किया गया। उसके बाद है नए उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु औपचारिक अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त। उसके बाद जो है अब आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें हम देखते हैं यूनेस्को में अमेरिका की भागीदारी राष्ट्र हित में न मानते हुए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एक बार पुनः इसकी सदस्यता छोड़ने की घोषणा की गई। यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो है यूनेस्को की सदस्यता त्यागने का अमेरिका का यह निर्णय 31 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा। यह तीसरा अवसर है जब अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो रहा है, जबकि ट्रंप जो है प्रशासन के दौरान यह दूसरा अवसर है जो अमेरिका जो है यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है। उसके बाद भारत चीन संबंधों में सुधार के संकेत। 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत ने चीनी नागरिकों को पर्यटन वीजा देना शुरू कर दिया है। अब 24 जुलाई 2025 से जो है चीन को जो है पर्यटन वीजा देना जो है शुरू कर दिया गया है। अप्रैल 2020 में गलवान घाटी में चीनी सेना की घुसपैठ के पश्चात दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाने के कारण जो है इस पर जो है रोक लगा दिया गया था। अब जो है यह रोक जो है हटा दिया गया है। उसके बाद है थाईलैंड व कंबोडिया के बीच जो है 5 दिन के युद्ध के पश्चात जो है युद्ध विराम की घोषणा की गई है। थाईलैंड और कंबोडिया के युद्ध के होने का मेन कारण था एक मंदिर था, शिव मंदिर। वह मंदिर का नाम है प्रीवियर
मंदिर, प्रीवियर मंदिर के कारण जो है थाईलैंड और कंबोडिया में बहुत दिन से यह विवाद चल रहा था। 24 जुलाई 2025 को आपसी भीषण युद्ध में यह बदल गया था। प्रीवियर मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 में कंबोडिया को सौंप दिया था। है थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध हुआ, इससे जो है आपके आने वाला एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड इसका राजधानी और इसका मुद्रा पूछ लेगा। चलिए तो इसका हम राजधानी और मुद्रा देखते हैं। इसका मुद्रा हो जाएगा बाहत और इसकी राजधानी हो जाएगी बैंकॉक। वही कंबोडिया की मुद्रा हो जाएगी रियल और इसका जो है राजधानी हो जाएगा न्यू होम पे। उसके बाद है भारत की पासपोर्ट रैंकिंग में 8 पायदान का सुधार हुआ। 59 देश या गंतव्यों की वीज़ा जो है रहित वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं भारतीय पासपोर्ट। चलिए इसको हम देखते हैं। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में जो है पहले स्थान पर सिंगापुर है, वही दूसरे स्थान पर हैं जापान और दक्षिण कोरिया हैं। वही जो है भारत का स्थान इसमें जो है अब जो है 77वां हो गया है। वही अंतिम स्थान पर जो है अफगानिस्तान है। इसे जो है ब्रिटेन की संस्था जो है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद है बुल्गारिया जो है 1 जनवरी 2026 से जो है यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाएगा। बुल्गारिया जो है यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 21वां देश है। उसके बाद है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कैदियों की सूची का वर्ष 2025 में आदान प्रदान किया गया है। पहलगांव हमले में शामिल रहे TRF को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। TRF मतलब होता है द रेजिस्टेंट फ्रंट। TRF को अमेरिका ने लश्कर ए तैयबा का ही मुखौटा संगठन बताते हुए इसे जो है विदेशी आतंकवादी संगठन में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा, चलिए इसमें हम देखते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात नरेंद्र मोदी जो है ब्रिटेन की यह चौथी यात्रा है। इस यात्रा से पूर्व जो है 2015, 2018, 2021 में इन्होंने यात्रा की थी। भारत यूके विजन 2035 रक्षा प्रौद्योगिकी रोडमैप प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पहल पर वक्तव्य केंद्रीय जांच ब्यूरो तथा यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी जो है के बीच जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। उसके बाद है मालदीव की भी यात्रा की है प्रधानमंत्री मोदी, चलिए उसको भी हम देखते हैं। इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है यह तीसरी मालदीव यात्रा थी। इसके 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता दिवस थी। इसमें जो है यह पहला अवसर था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री मालदीव की स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुआ था। ब्रिटेन की राजधानी हो जाएगी लंदन और इसका मुद्रा हो जाएगा पाउंड। और मालदीव की राजधानी हो जाएगी माले और इसका मुद्रा हो जाएगा रुपया। फिलीपींस के राष्ट्रपति जो है फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर की भारत की यात्रा। फिलीपींस का राजधानी हो जाएगा मनीला और मुद्रा हो जाएगा पीसो। यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का जो है संक्षिप्त विवरण जो है तिथिवार दिया गया, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। पोलैंड की ईगा स्विएटेक विंबलडन टेनिस 2025 में महिला एकल का विजेता बनी है। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज को फाइनल में हराकर यानिक सिनर जो इटली के हैं विजेता बने हैं। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का निधन हो गया है। फीफा क्लब विश्व कप का 21वां संस्करण इंग्लैंड के चेल्सी क्लब ने जीता। टेस्ट क्रिकेट में 49वीं हैट्रिक ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड ने बनाई है। पहलगांव आतंकी हमले के जिम्मेदार द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन में घोषित किया गया। उसके बाद है बांग्लादेश वायुसेना का प्रशिक्षण विमान ढाका में स्कूल परिसर पर जा गिरा है। अमेरिका द्वारा यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा।
ब्रिटेन व मालदीव की यात्रा हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली से रवाना। सीमा हमलों पर भारत चीन के परामर्श व समन्वय कार्यतंत्र की 34वीं बैठक जो है नई दिल्ली में संपन्न हुई है। थाईलैंड व कंबोडिया के बीच सीमा पर भीषण संघर्ष प्रारंभ। भारत और यूके के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापक समझौता CETA पर हस्ताक्षर। उसके बाद है 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत ने चीनी नागरिकों को पर्यटन वीज़ा देने की शुरुआत की है। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। भारत की 19 वर्षीय दिव्या देशमुख जो है महिलाओं के फीडे विश्व कप विजेता बनी है। थाईलैंड व कंबोडिया के बीच मलेशिया के मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ है। भारत से आयातों पर 25% शुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है। हुआंगो रोसिंग में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 में रेस मैकलारेन टीम के लैंडो नॉरिस ने जीती है। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड में खेली गई भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला 2-2 से बरकरार। 5 दिन के बाद यात्रा हेतु फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस नई दिल्ली पहुंचे हैं। रूस से तेल की खरीद जारी रखने के कारण जुर्माना के बतौर भारत से आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषणा किया गया है। घाना में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2 यात्री सहित 8 सवारों की मौत हो गई। अब जो है खेल जगत से इसमें क्वेश्चन है, चले उसको भी हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पोलैंड की इगा स्विएटेक जो है पहला विंबलडन खिताब जीती है और इन्होंने जो है अमेरिका की अमांडा अनिसोमोवा को हराकर यह खिताब जीता है। उसके बाद है भारत की महिला टीम ने इंग्लैंड के विरुद्ध T20 में श्रृंखला में 3-1 से जीती है। इटली के यानिक सिनर जो है विंबलडन का पहला खिताब जीता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ दिया है विंबलडन चैंपियनशिप 2025 का जो है इसमें देखिए पुरुष एकल का खिताब जीता है यानिक सिनर जो इटली के हैं। वही महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्विएटेक जो पोलैंड के हैं। वही पुरुष युगल में जो है जूलियन क्रेस और लॉयड ग्लासपुल ने जीता है। वही महिला युगल में जो है वोनिनिका कुदुमेतोवा वो एलिस मार्टेंस ने जीता है। फीफा विश्व कप 2025 जो है इंग्लैंड के चेल्सी क्लब ने जीता है। उसके बाद आप आइए नीचे आइएगा तो नीचे इसमें जो है भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला मैच में जो है इंग्लैंड ने जीता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ फीफा रैंकिंग में भारत की पिछले 9 वर्ष में सबसे खराब रैंक अभी रैंक हो गया भारत का 133वां। पुरुषों की फीफा रैंकिंग टीम में जो है पहले स्थान पर जो है अर्जेंटीना है, दूसरे स्थान पर स्पेन है और तीसरे स्थान पर फ्रांस है। वही भारत का स्थान जो है 133 है। टेस्ट क्रिकेट में 49वीं हैट्रिक ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड ने बनाई है। उसके बाद है यूक्रेन के अलेक्जेंडर उसिक एक बार पुनः विश्व हैवी वेट चैंपियनशिप बनी है। पुनः विश्व हैवी वेट चैंपियनशिप कौन बनी है तो यूक्रेन के अलेक्जेंडर उसिक ने बनी है। यह जो है ब्रिटेन के डुवाइस को हराकर बना है। द गोल्फ ऑफ चैंपियनशिप जो है अवार्ड 2025 जो है अमेरिका के स्कॉटी शोफर्ड ने जीता है। उसके बाद है मरुगप्पा गोल्ड कप 2025 जो है रेलवे जो है लगातार तीसरी बार इसमें विजेता बना है। वही जो है नौसेना टीम को हरा कर यह बना है। विजेता टीम को जो है 7 लाख रुपया दिया जाता है। वही जो हार जाता है उपविजेता टीम को जो है 5 लाख रुपया इसमें दिया जाता है। भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के विरुद्ध ODI श्रृंखला में 2-1 से जीता है। उसके बाद है महिलाओं का यूरो कप फुटबॉल 2025 जो है इंग्लैंड का खिताब इस बार बरकरार रहा।
19 वर्षीय जो है दिव्या देशमुख जो है महिलाओं का फीडे विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वही जो है ग्रैंड मास्टर का भी इन्होंने खिताब जीता है। फीडे का यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। यह खिताब के साथ जो है ग्रैंड मास्टर का खिताब भी उन्होंने प्राप्त किया है। दिव्या देशमुख जो है भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। महिलाओं में यह चौथी भारतीय ग्रैंड मास्टर बनी है। फीडे विश्व कप का खिताब के लिए $50,000 की राशि दिव्या को फीडे की ओर से प्राप्त हुआ है। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस ने अपने राज्य की इस खिलाड़ी को जो है 3 करोड़ पुरस्कार स्वरूप प्रदान करने की भी घोषणा की है। उसके बाद इसमें जो है करंट अफेयर में देखिएगा, बेल्जियम ग्रांड पिक्स फार्मूला 1 रेस में जो है ओ पिया शास्त्री ने विजेता बनी है। वही जो उप विजेता जो है लैंडो नॉरिस बना है। अब आगे की ओर देखते हैं। आगे है वेस्ट इंडीज के विरुद्ध T20 श्रृंखला में भी ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 से जीत हासिल की है। महिलाओं का कोपा अमेरिका कप जो है ब्राज़ील जो है इसमें विजेता बना है। वही जो है इसमें जो है कोलंबिया के जो है पेनल्टी शूट जो है जो उपविजेता रहा है। भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला 2-2 से बरकरार। उसके बाद है इसमें कनाडा ओपन टेनिस 2025 का खिताब जो है कनाडा के जो है 18 वर्षीय विक्टोरिया मबोको ने जीता है। इस प्रकार खेल जगत का क्वेश्चन इसमें समाप्त हो गया। अब जो है इसमें आपको जो है समसामयिक महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसको हम देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान विदेश ले जाए गए भगवान बुद्ध के किन पवित्र अवशेषों को भारत वापस लाया गया? इसका आंसर हो जाएगा पिपराहवा अवशेष। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 2018। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 1997 में राज्य में बैलगाड़ी दौड़, कुत्ता दौड़, घुड़सवार दौड़, कबूतर दौड़ जैसे विरासत खेलों में पर लगे प्रतिबंध जो है हटाने का निर्णय लिया? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार। उसके बाद है भारत में विनफास्ट का ईवी संयंत्र कहाँ उद्घाटित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दूधीकुडी तमिलनाडु। देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले सभी आर्थिक गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाली आपूर्ति और उपयोग तालिका 2020-21 और 21-22 किसके द्वारा जारी किया गया? इसका आंसर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस देश ने लुप्तप्राय डार्विन मेंढक के संरक्षण के लिए पुनः प्रयास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिली। रियाद में आयोजित चेस इन ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के पहले संस्करण किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 7 एक तीसरा और गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग का में निर्मित इस श्रेणी का पहला जहाज जिसे GRASI कोलकाता में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा INS हिमगिरी। हाल ही में किस देश के 2 बार ओलंपिक चैंपियनशिप और बायथलॉन में 7 बार विश्व चैंपियनशिप जो है लारा डाहलमियर की 31 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। उसके बाद है एक पेड़ जो है माँ के नाम पहल के तहत अरावली की पहाड़ी में 750 एकड़ में कौन सी परियोजना शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा मातृवन शहरी वन परियोजना। किन देशों के बीच जो जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है ज्वाइंट सी 2025 संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन और रूस में। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र महिला ने अपने कौन से वर्षगांठ मनाई है? इसका आंसर हो जाएगा 15वीं। हाल ही में कामचाटका प्रायद्वीप में आई 8.8 तीव्रता भूकंप के कारण अलास्का, हवाई और न्यूजीलैंड सहित उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी। यह प्रायद्वीप किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा रूस में। पुनः खोजे गए विश्व के सबसे छोटे सांप बारबाडोस
थ्रेड स्केन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्राकाइलोस्टोमा कार्ली। उसके बाद है देश का पहला ऐसा राज्य जिसने पशुधन और मुर्गी पालन का कृषि राज्य का दर्जा दिया है। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्च व्यापार बाधा और रूस के साथ भारत के निरंतर ऊर्जा और रक्षा संबंधों को हवाला देते हुए 1 अगस्त 2025 से प्रभावी भारतीय आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा 25%। बैंक प्रशासन, लोक परीक्षा, पारदर्शिता, जमाकर्ता संरक्षण और सहकारी बैंक विनिमय में सुधार लाने के उद्देश्य से कौन से बैंकिंग अधिनियम 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ है? इसका हो जाएगा बैंकिंग कानून अधिनियम 2025। प्रतिवर्ष 19 जुलाई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 के लिए विषय क्या रखा गया? इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदाय को ध्यान में रखते हुए बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। उसके बाद मनसा देवी मंदिर जो भगदड़ के कारण सुर्खियों में बना रहा, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार, उत्तराखंड। हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में उन्नत सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण करने के लिए किस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्य दृष्टि अभ्यास। विश्व में खाद्य एवं पोषण स्थिति MOFI 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक दुनिया भर में 720 मिलियन लोग भूखे से प्रभावित, जो वैश्विक जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.2%। केंद्र सरकार ने गुरुकुल विद्वानों को 65,000 की फेलोशिप के साथ IIT में शामिल होने के लिए अनुमति देते हुए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेतुबंध विद्वान योजना। संस्कृति मंत्रालय के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर पहल के अंतर्गत जुलाई 2025 के तक कितने लाख से ज़्यादा गाँवों को सांस्कृतिक विरासत दस्तावेजीकरण किया जा चुका है? इसका आंसर होगा 4.7 लाख से अधिक। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA द्वारा सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए समर्पित कौन सी एक राष्ट्रव्यापी कानून सहायता योजना शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा वीर परिवार सहायता योजना 2025। पहलगांव आतंकी के हमले मास्टरमाइंड सुलेमान शाह सहित 3 कुख्यात आतंकवादियों को किस ऑपरेशन के तहत मार गिराया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन महादेव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वर्ष 2025-26 के लिए भारत के लिए आर्थिक विकास अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा 6.4%। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियोल जिले में रायंग स्थित सैन्य अड्डे पर किस युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? इसका आ जाएगा ड्रोन प्रहार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपदा आपातकालीन कोष यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ने शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या 2023 में 1.6 मिलियन से घटाकर 2024 में कितना किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9 मिलियन। प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या है? इसका आ जाएगा हेपेटाइटिस, आइए इसे तोड़े। एक माह में नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड मिला है। इसका आंसर हो जाएगा PM मोदी की परीक्षा पे चर्चा पर। उसके बाद लास्ट में एक और है समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रमुख नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमिलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो इसमें देखिएगा पहला है विक्रम साराभाई केंद्र के निर्देशक जो है राजन है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद थल सेना के उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह है, ये भी बिल्कुल सही है। RBI केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक जो है अनुराधा ठाकुर, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है जयंत सेठ है, ये गलत है। ये जो है भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अभी जो है अजय सेठ हैं। उसके बाद है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं, मतलब कौन सा गलत है? इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो है 12th फेल है, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है शाहरुख खान और विक्रांत में से, ये भी सही है।
और राष्ट्रीय सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है द केरल स्टोरी है, ये गलत है। ये जो इसका आंसर हो जाएगा सेम बहादुर हो जाएगा। और लास्ट में है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है रानी मुखर्जी है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है भारत के किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ष 2025 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है प्रमुख दिवसों के संबंध में जो है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है? इसमें जो है पहला हो जाएगा विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाते हैं, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाते हैं, ये भी सही है। विश्व भ्रूण विज्ञान दिवस 25 जुलाई को मनाते हैं, ये भी सही है। कारगिल दिवस जो है 29 जुलाई को मनाते हैं, ये गलती है। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। जुलाई 2025 में किसे महिला अधिकारी की पैरवी के लिए वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा देशपांडे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई अगस्त 2025 में निधन हुए प्रमुख व्यक्तियों और उनके कार्यों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है? तो इसमें देखिएगा पहला है मेघनाथ देसाई जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, ये बिल्कुल सही है। तारा मुरली जो है विरासत वास्तुकार और संरक्षण कार्यकर्ता थे, ये भी सही है। उसके बाद हल्क होगन जो है धावक थे, ये भी सही है। और वी.एस. अच्युतानंद जो है अभिनेता थे, ये गलत है। ये जो है वी.एस. अच्युतानंद जो है केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है हाल ही में किसे भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा खालिद जामिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस टाइगर रिजर्व में बाघों का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांदीपुर। किस मंत्रालय द्वारा संशोधित मिशन को वात्सल्य पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे। उसके बाद है हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद है जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग अनुसार देशों में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है? प्रथम स्थान पर है सिंगापुर, बिल्कुल सही है। भारत का रैंक 77 है, ये भी सही है। और दूसरे स्थान पे हैं जापान और दक्षिण अफ्रीका, ये भी सही है। और तीसरे और डी ऑप्शन है तीसरे रैंक पर अमेरिका है, ये गलत है। तीसरे रैंक पर जो है एक डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस है, इटली है और जर्मनी है, ये सभी जो है तीसरे रैंक पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है वित्तीय एजेंसियों द्वारा भारत की वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी जीडीपी वृद्धि के संबंध में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर देखिए क्या है, ऑप्शन दिया है एशियाई विकास बैंक ने जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर 6.5% किया है। उसके बाद फिच ने जीडीपी वृद्धि दर घटाकर 6.3% किया है, इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों सही है। उसके बाद है एशियाई रग्बी चैंपियनशिप 2025 के संबंध में कौन सही नहीं है, कौन सा गलत है? तो इसमें है पहला है इसका आयोजन 9 से 10 अगस्त 2025 को किया गया, ये सही है। इसके शुभंकर को अशोक नाम दिया गया, ये भी सही है। इस चैंपियनशिप में कुल 32 टीम ने हिस्सा लिए, ये गलत है। और वर्तमान में इंडिया रग्बी के अध्यक्ष जो है राहुल बोस है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है राष्ट्रमंडल युवा खेलों के संबंध में कौन सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो इसका आयोजन 2026 में माल्टा में किया जाएगा, ये जो है गलत है। ये जो है 2027 में जो है माल्टा में किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है किसी एक क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला में खेले गए कुल मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले रिकॉर्ड किस भारतीय टेस्ट
भारतीय टेस्ट कप्तान का है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। उसके बाद है मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 15 वर्ष के बाद कोई पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है फीडे महिला चेस विश्व कप 2025 के संबंध में कौन सही नहीं है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है दिव्या देशमुख यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है दिव्या देशमुख ने केनेरू हम्पी को हराकर यह खिताब जीता, ये भी सही है। इस खिताब के साथ वह भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई, ये भी सही है। ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय, ये गलत है। ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली ये चौथी महिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है भारत सिंगापुर संयुक्त सेना अभ्यास जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। उसके बाद है हाल ही में प्रक्षेपित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार जो किन दो देशों का संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है? तो ये हो जाएगा भारत और अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद है हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी जो है रुद्रस्त्र मालगाड़ी का सफल परीक्षण किस रेलवे डिवीजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे। उसके बाद है हाल ही में संपन्न अंडर 19 एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। हाल ही में रमेश बूढ़ीहाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। उसके बाद है विक्टोरिया मेम्ब्रोक ने कैनेडियन ओपन 2025 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। उसके बाद है MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका है हो जाएगा आंसर हो जाएगा सदाबहार क्रांति जैव सुख का मार्ग। दक्षिण भारत में अपनी तरह की पहली BSL-3 प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हाल ही में सुर्खियों में रहा बिलीगिरी जो है रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद है तीसरी संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद है जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। भारत में 25-26 में नामांकन चक्र में किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। दोस्तों इस प्रकार आपका जो है अक्टूबर 2025 का जो है दर्पण समाप्त हो गया है। इसमें आपका अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।